अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन इस हफ्ते हम बात करेंगे डॉक्टर महमीर तुनियो के हवाले से, जिनका कुछ दिन पहले कराची पुलिस ने, गुलशन इकबाल पुलिस ने कत्ल कर दिया। और कत्ल के हवाले से हम बात करेंगे। वो कुछ दिन पहले 16 अक्टूबर को कराची रवाना हुए थे नौशहर फ़िरोज़ से, और वो एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का काम करते थे। और नौशहर फ़िरोज़ में उनकी जो है क्लिनिक थी, और वो अपने साथ जो है 12 से 15 लाख रुपए कैश लेकर आए थे। वो इस वजह से लेकर आए थे कि वो उस पैसों का जो है, वो जो रकम थी उसके हवाले से उनके भाई से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि उनको उस क्लिनिक का जो सामान था, सर्जिकल सामान, वो लेना था। तो उससे पहले जब वो जैसे ही कराची आए 16 अक्टूबर को, तो वो अपने एक दोस्त से डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी गए, उनसे अयादत की। उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से निकले तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गुलशन इकबाल पुलिस का ये जो कारनामा है, एक इंसानियत सोच जो वाक़या है, एक जो भयानक रूप है पुलिस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। कि एक जो ट्रांसप्लांटेशन का जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, उनको पकड़ के उनसे पूछा गया कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और जो है मैं ये सर्जिकल सामान लेने आया हूँ कराची से। उन्होंने सारी तफसीलात पुलिस को दी। उसके बावजूद भी पुलिस ने उनका इनकाउंटर करके लाश को सोहराब गोट में जो एदी हाउस है उसके हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद जो है एदी हाउस से फ़ोन गई नौशहर फ़िरोज़, और उनके जो भाई हैं वहाँ पे, तौफीक अहमद, जो गोल्ड मेडलिस्ट है सिंध यूनिवर्सिटी से मास कॉम में, उनसे रब्ता किया एदी हाउस वालों ने कि ये जो आपके भाई हैं महमीर तुनियो, उनकी लाश हमारे पास काफ़ी दिनों से पड़ी है। तो वो जो है तो इतने परेशान हो गए कि हमारे भाई की लाश जो है वो तो गया था यहाँ से कराची सामान लेने, और उनकी लाश जो है एदी हाउस में पड़ी है। तो वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये जो लाश पुलिस देकर गई है, गुलशन इकबाल पुलिस ने जो है डॉक्टर महमीर तुनियो को कत्ल करके और जो लाश है वो एदी हाउस भेज दी। तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, ये जो पुलिस जो है, ये जो हम सोचते हैं कि पुलिस जो है हमारे जो है रखवाले होते हैं और हमारे जो सेफ्टी गार्ड होते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं, लेकिन वही पुलिस जो है गुलशन इकबाल की, उन्होंने एक जो इनोसेंट जो डॉक्टर है महमीर तुनियो को कत्ल करके और उनकी जो लाश है वो एदी हाउस भेज दी। और एदी वालों ने उनको, घर वालों को बताया, तो उनके घर एक कोहराम बरपा हो गया। वो भी आपको हम वीडियोस फुटेजेस दिखाएंगे, उनके घर की सूरत हाल, उनकी जो माँ है वो कैसे चीख रही है, पुकार रही है अपने बेटे को। और जाहिर है एक इंसान से वाक़या हुआ है कि पुलिस ने मारवाए अदालत कत्ल किया है। देखिए, वो कोई चोर नहीं था, ना वही कोई डकैत था, वो एक डॉक्टर था और एक ट्रांसप्लांटेशन का वो एक्सपर्ट था। वो कराची आया था सिर्फ कैश लेके, पैसे लेकर सामान लेने, सर्जिकल सामान, क्लिनिकल सामान लेने। उसकी सारी वीडियोस फुटेजेस सोशल मीडिया पे शेयर हुई हैं, और वो जैसे सामान लेने आया तो उसके साथ ये वारदात हुई। पुलिस ने वो काम किया है जैसे चोर और डकैत करते हैं ना, पुलिस ने वही काम किया है, गुलशन इकबाल पुलिस ने, कि एक डॉक्टर को टारगेट करके उनको कत्ल करके फिर जो लाश एदी हाउस भेज दी और उनको कहा कि ये पुलिस मुकाबले में मारा गया। तो एक सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है, एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। और जो हमारे कराची के जो है चीफ़ हैं पुलिस के, जावेद आलम ओडो, उन्होंने भी तहकीकात का हुक्म दे दिया है। तो मज़ीद उस हवाले से हम बात करेंगे। जो उनके भाई हैं, मकतूल के जो भाई हैं महमीर तुनियो के जो भाई हैं इंजीनियर तामीर तुनियो, उनसे हम बात करेंगे कि वो हमें बताएंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तामिर तुनियो साहब, ये जो इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सोशल मीडिया पे हर जगह पे छाया हुआ है, और हमने आपसे रब्ता करने की कोशिश की कि इस वाक़े के लिहाज से हमें आपकी जो है ज़रूरत है कि हम ये जो आपका मौक़िफ़ है वो आला इदारों तक पहुंचा सके। तो आप हमें बताएं कि ये जो महमीर तुनियो के कत्ल का वाक़या कब और कैसे पेश आया। सर मेहरबानी आपकी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने भाई की जो है नाक जो खून हुआ है मैं उसे आपके सामने रखूं। अच्छा, हम सिंधी में ॻाल्हायां या उर्दू में ॻाल्हायूं साईं? सर आप उर्दू में बात करें। अच्छा। जी जी। अच्छा, मेरा भाई जो है हेयर ट्रांसप्लांट का टेक्नीशियन था। उसका अपना सेंटर था खैरपुर मीरस में।
सही। उस सिलसिले में ये गांव से निकल आए कराची के लिए, जी। वहाँ सामान वगैरह लेने के लिए। सही। और दूसरा हमारा रिलेटिव था, वो बचपन का उसका दोस्त था, वो वहाँ दाऊ हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका लिवर ट्रांसप्लांट का मसला था, उससे की भी खैर आफियत मालूम करने के लिए उसके लिए भी जाना पड़ा उसको। वहाँ कराची पहुँचा है, वहाँ उसे अयादत वगैरह की, तो 19 तारीख को फिर वहाँ कराची घर से वहाँ से निकला है, और इसके पास तकरीबन 10-15 लाख रुपए थे वो सामान के परचेज के लिए, सेंटर के लिए। से ही वो सही। घर से निकला हुआ है, तो वापस नहीं आया। फिर हमने इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन हमने फिर मालूम किया कि फिर भी पता नहीं चला। फिर 21 तारीख को जो है ना 9:30 बजे तक तकरीबन मेरा सही। छोटा भाई है, उसको कॉल आती है ईदी सेंटर सुराब गोट से जी। कि भाई आप जो है ना तौफीक बात कर रहे हैं, महमीर के भाई हैं। तो मेरे भाई ने अटेंड की कॉल, उसने कहा जी मैं महमीर का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ उसका, तौफीक ही मेरा नाम है। तो उसको बोलते हैं कि भाई आपके भाई की लाश पड़ी है यहाँ सुरा गोट सीधी सेंटर पे। अच्छा। जैसे भाई ने ये न्यूज़ सुनी तो वो तो शॉक होकर गिर गए। फिर मेरे दूसरा भांजा है, उसने फ़ोन अटेंड की, फिर उन्होंने तफसील मालूम की। फिर मेरा छोटा भाई यहाँ है, कराची में रहता है, उसको हमने बोला कि भाई जाओ आप ईडी सेंटर जाओ और बॉडी को, जो डेड बॉडी पड़ी है उसको आइडेंटिफाई करो, आया ये हमारे भाई की है या दूसरे बंदे की है। सही। जब मेरा भाई छोटा वहाँ पहुँचा है सुराब गोट, तो उसने तस्दीक की, फिर वो ये आइडेंटिफाई किया कि ये बॉडी वाकई मेरे भाई की है। तो भाई ने उनसे मालूम किया, दरियाफ्त किया ईडी सेंटर वालों, भाई आपको पास ये कैसे लाश आई? तो उन्होंने बताया कि भाई हमें गुलशन इकबाल थाने के पुलिस ने ये लाश दी है। सही। फिर हम वहाँ पहुंचे हैं गुलशन इकबाल थाने पे। वो आयु शायद वो सिटी कोर्ट गया हुआ था, 5-6 बजे वहां से फारिग होके आया फिर थाने पे। आइयो। आयु ठीक। जी जी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो सही था सही। उनका, हाँ। थाने का। फिर उसने हमें लेटर बना के दिया, ये ले जाओ भाई और अपने भाई की जो है डेड बॉडी लिस्ट करो जाके। तो हमने पूछा भाई भाई को किसने मारा है, आपने लाश कहाँ से ली है, क्यों है? उसने आयु ने बोला कि भाई ये डकैती में हमने हलाक किया हुआ है। अच्छा। हाँ। फिर हम वहाँ ईडी सेंटर गए, वहाँ से भाई की लाश हमने ली, तो एहतियाज भी किया, लेकिन कोई भी, पुलिस ने हमें दावा सावा दे के वापस कर दिया कि जाओ भाई निकल जाओ यहाँ से। फिर हम सीधा बॉडी लेके गांव पहुंचे और भाई की तदफीन वगैरह हो गई। 3 दिन के बाद हम जब कराची आए तो मालूम किया कि भाई को जो है जाली मुकाबले में इनकाउंटर करके मार दिया था, उसको गोलियां मारी थी। सिर्फ पैसों की लालच में, पैसों के चक्कर में उसको अच्छा, जो है ना उनके वो शूट पास कर दिया। कैश कैश कितनी थी, जो रकम थी, और वो किस वजह से वो कैश जो है रकम अपने साथ ले गए थे? 15 लाख रुपए थे उसके पास। अच्छा, 15 लाख थे। जी जी सर। तो वो अपनी जो ज़रूरत के जो सामान है, क्लिनिक के सर्जिकल सामान, उसके हवाले से पैसे ले गए थे। वाले से ये लेने गया था वहाँ, और हमें बदले में उसकी लाश दे दी गई। अच्छा, तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, मतलब उसकी जो है महमीर की जो शनाख्त क्यों छुपाई गई, किस वजह भाई से? पुलिस, ये हमें भी मालूम नहीं हुआ कि हमने वो मालूम किया कि ईडी का जो नंबर था ना, जी। वो प्राइवेट नंबर था, जोंग का नंबर था, उससे कॉल आई थी। अच्छा। उसी नंबर से हमें कॉल आई थी कि भाई उसी जाके डेड बॉडी आओ यहाँ से ले जाओ ईडी सेंटर से। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे भाई का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, नहीं उस पे एफआईआर तो दूर की बात है, उस पे एनसी भी नहीं है। सही। उसके बावजूद मेरे भाई को बेरहमाना से कत्ल करके उसको बलाश ईडी सेंटर हवाले कर दिया, जो बहुत जुल्म है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है ना वो हमें नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमने नहीं दे रहे। कांटेक्ट किया है पुलिस स्टेशन पे गुलशन इकबाल थाने से, लेकिन हमें नहीं दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई हमें मेडिकल रिपोर्ट दे दो, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो, लेकिन अभी तक हमारे पास वो पोस्टमार्टम नहीं हुई। बाकी भाई को जो गोलियां लगी है ना, जी जी। वो जो है वो माना भाई को लेटा के और मारा है माना। अच्छा, कितनी गोलियां लगी है महमीर को? भाई को 4-5 गोलियां लगी है। अच्छा, और कोई अच्छा ये, तशद्दुद वगैरह पुलिस की जानिब से? हाँ तशद्दुद भी हुआ है, बॉडी पे तशद्दुद के निशान थे। हम्म। और भाई जो है, और जो ये भाई का जो खुद वो बेचारा तकलीफ में था, उसका भी आगा खान में हमने हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह करवाया था। अच्छा। हाँ वो खुद भी बीमार रहता था।
तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि वो कराची आए थे तकरीबन 16 तारीख को, मेरे ख्याल में जी 16 सर। अक्टूबर को। जी तो उसके बाद वो डाव मेडिकल गए थे किसी अपने जानने वाले की इयादत करने। तो उनसे तबीयत मालूम सही। करनी उसके बाद वो वहाँ से उनको कहाँ से मतलब पकड़ा गया, मतलब पुलिस ने कहाँ से मतलब उनको सर। अरेस्ट किया मेरे या भाई कैसे का घर हुआ? है मोस्टली मेरे भाई का घर है। 21 तारीख को भाई घर से निकला है वहाँ। पे आप कह रहे हैं? हाँ 21 तारीख को घर अच्छा, से सही। निकला है और फिर सही। वापस नहीं आया। फिर हमें 21 तारीख को 21 तारीख को हमें बताया जा रहा है कि आपके भाई की डेथ बॉडी पड़ी है। 21 तारीख को? हाँ। अच्छा। 21 को भाई लापता है। 21 को हमें बताया जाता है। अच्छा, तो ये ऐदी वालों ने आपसे रब्ता किया तो उन्होंने आपको क्या बोला कि ये लाश कब से पड़ी है वहाँ ईद हाउस में? उसने उन्होंने बोला 19 तारीख को हमें बॉडी मिली है। अच्छा, 19 तारीख हाँ को। 19 तारीख को। सही। तो आपने ये जो बॉडी रिकवर की और आपने उसके बाद क्या मतलब कौन सा मतलब स्टेप लिया? पुलिस थाने गए या पुलिस से मतलब क्या चीज़ कुछ मुतालबा किया या कोई ऐसे आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई? मतलब ये कत्ल के मामले से देखें ना, पुलिस ने कत्ल किया है तो अब इस हवाले से आपके आगे क्या मतलब है कि आप क्या करेंगे, मतलब कोर्ट में जाएंगे या क्या सूरत हाल होगी? सर हम चाहते हैं इसकी आला एक्स्ट्रा जुडिशियल ये आला इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर सही। इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए जुडिशल और इंक्वायरी आप हमारे भाई चाहते को हैं कि इंसाफ। महमीर के हवाले से जो है जुडिशल इंक्वायरी हो, वो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो एक्शन लें, और आप चाहते हैं कि ये जो जुडिशल इंक्वायरी हो पुलिस की जो टारगेट बिल्कुल किया है। ठीक है। तो और उसके अलावा आपकी कोई मतलब इसके हवाले से कोई राय वगैरह के, जैसे आपने कहा कि सर बाइक। एक तो मेरा भाई जो है पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन पर्सन था। सही। हमारी जितनी भी आप भली इन्वेस्टिगेट कराएं और हमारी फैमिली बैकग्राउंड चेक करें, हम जितने भी भाई हैं वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और हमारा रिकॉर्ड चेक करें। अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी निकले तो हम उसके लिए जवाबदार हैं। हम पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाले हैं। हम कानून पे जो एतमाद करते हैं, हम फुल कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये जो किया है पुलिस ने फेक इनकाउंटर दिखा के और मेरे भाई से पैसे छीन के, इसका हमें इंसाफ चाहिए। आला अदलिया से भी बिल्कुल चाहते आपको हैं इंसाफ और चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध सही। पाकिस्तान से भी चाहते हैं कि मेरे भाई से जो रायगांव खून का उसका कत्ल किया गया है उसकी शफाफ और फ्री एंड फेयर जो जुडिशियल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए सर। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आपके भाई जो हैं एक वहाँ पे जो गांव में होते हैं, वो जो शायद टीचर हैं जिन्होंने मौक़िफ़ दिया था मीडिया को, हाँ, मेरे ख्याल में उनका नाम भी आप बता दें, पूरी तफसीलात। तौफीक। तौफीक है वो सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, गोल्ड अच्छा, मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है वो। एम कॉम है। सही। ठीक है। वो यहाँ से हैदराबाद में बैंक में जॉब करता था प्राइवेट में HBL में। फिर उसके बाद उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई टीचर। वो गांव में टीचर ही है। मैं खुद इंजीनियर हूँ, वाटर मैनेजमेंट आप बाय ऑफिसर हूँ। प्रोफेशन इंजीनियर हैं और मैं आपके जो, प्रोफेशनल इंजीनियर जी, और आपके सर। जो जितने भाई है जी महमीर, वो डॉक्टर थे, मतलब वो टेक्निकल टेक्नीशियन थे सर। ट्रांसप्लांटेशन का काम करते थे, उनकी अपनी जी क्लिनिक सर। थी। सही। जी सर। जी जी जी। तो आपका क्या मुतालबा है अब आला हकाम से, पुलिस से, IG से और पुलिस चीफ से या सिंध हुकूमत से? सर मेरा यही मुतालबा है कि हमारा बेगुनाह भाई कत्ल हुआ है, सही। उसके उसकी माँ को इंसाफ दिया जाए, उसके बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसकी वाइफ को इंसाफ दिया जाए। क्योंकि इन्होंने एक बंदे का खून नहीं किया है, एक बंदे को कत्ल नहीं किया, ये इसने पूरे खानदान को कत्ल किया हुआ है। सही। हम जो कर्ज में गुजर रहे हैं वो हमें पता है। सही। तो हम चाहते हैं आला अदलिया से तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, CM सिंध सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, होम मिनिस्टर रियासत लंजार साहब से कि हमारा जो है भाई का कत्ल हुआ है, बेगुनाह पुलिस ने कत्ल किया है और जुडिशनल से भी ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, तो इसका हमें तदायक मिले, हमें इंसाफ मिले। हम पीसफुल लोग हैं, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। और जितने भी हमारे ये भाई हैं सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ सिंध के दानिशवर अदीब लेखक, उन्होंने हमारे आवाज़ को लबैक बोला है और हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारों से कि हमें इंसाफ दिया जाएगा, मिलेगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और जुडिशल इंक्वायरी भी होगी इस केस के हवाले से। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें कीमती वक्त दिया।
नाज़रीन, हमारे साथ जो हैं मकतूल के भाई थे तामिर तुन्यो, जो इंजीनियर है। उन्होंने कहा कि हमारे भाई जो है 16 तारीख को कराची गए थे और वो इस वजह से गए थे कि वो उसको अपने जो है क्लिनिक के हवाले से सर्जिकल सामान लेना था। ठीक है, तो उनके पास कैश थी, रकम थी 12 से 15 लाख रुपए। तो वो मौसमियात के करीब पुलिस ने उनको पकड़ के वो पैसे जब्त करके और उनका इनकाउंटर करके लाश जो है एहतिया हाउस भेज दी सोराबगुट में। और जो गुलशन इकबाल पुलिस है उसने एक इंसान से ये वाक़या किया है और एक डॉक्टर को कत्ल करके उनसे पैसे लूट कर, जैसे कोई डाकू करता है, कोई चोर वगैरह करता है, तो अब पुलिस ने वही काम शुरू कर दिए हैं गुलशन इकबाल पुलिस ने। तो उनके भाई का कहना था कि हम इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम जो हैं आईजी सिंध जो हैं, चीफ पुलिस हैं मुराद अली शाह जो सीएम सिंध हैं, और जो होम मिनिस्टर हैं ज़िया अंजार, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।